आपकी खबर से दुखी होकर के कोई किसी शराबी को चढ़ा करके और आप पर हमला कर देगा तो उदय प्रताप सिंह पीछे नहीं रहेंगे। आपके हाथ से पहले उसका कॉलर पकड़ के हाथ खींच के उसको 4 तमाचा बैठक में बरहज तहसील के चुनाव का गठन होना है और इसमें मैं चाहूँगा कि बरहज के साथी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। ऐसा ना कि चुनाव हो गया, हम पद पा गए और अपने घर बैठ गए, इससे संगठन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का आप लोग चुनाव करें कि जिसके नेतृत्व में आप लोग ऊर्जावान बने रहें। जिन पदों पर चुनाव होना है उसमें अध्यक्ष 1, तो बरहज तहसील के लिए अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, महामंत्री 1, मंत्री 1, संगठन मंत्री 1, संयुक्त मंत्री 1, कोषाध्यक्ष 1, मीडिया प्रभारी और कार्यकारिणी के कम से कम 5 से 10 मेंबर, इन पदों पर चुनाव होना है। बैठक को बहुत न खींचते हुए बिल्कुल सीमित समय में हम लोगों को आज के कार्यक्रम को संपन्न कर लेना है। सभी साथी इसके पहले एक परिचय हो जाए, तमाम नए साथी भी हैं, हम लोग रूबरू नहीं हैं, तो एक परिचय हो जाए और मैं अपने से ही शुरू करता हूं। उदय प्रताप सिंह संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। भागलपुर से जनादेश एक्सप्रेस में लिखने का काम करता हूं। बस यहीं से शुरू कर दीजिए। अच्छा, ऐसे ही हो जाए। क्योंकि 4 आवर्स का जिला प्रभारी हूँ और इस संगठन का मेंबर संपादक राघव वाणी, संगठन का संयोजक। मैं प्रदीप कुमार मौर्य, भागलपुर से डॉक्टर साफिलिया। गजानंद मौर्य, टाइम पटेल सचिव। विनय कुमार ने राघव वाणी से विजय उपाध्याय, दैनिक जागरण गणेश राव। मैं विज्ञानंद भारत 24 का रिपोर्टर गुजरात से हूँ, लेकिन एक्टिव 24 से इसका मेंबर भी हूँ मैं। मैं रविंद्र पाल के सदस्य। जी जी, मैं रविंद्र पाल संप्रदाय जी। मैं अश्वनी कुमार, सलवाना समाचार का सलेमपुर का प्रभारी हूँ। विजय उपाध्याय, राघवानी। जी। विकास मिश्रा, सद्भावना समाचार से बढ़िया। मनोज कुमार मदेशिया, अमर भारती बने। जी जी जी। सच्चाई को उजागर करने के लिए हम गरीबों की आवाज हैं, दबे कुचलों की आवाज है, शोषितों की आवाज है, उनकी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि उनको सहयोग मिले। अब ये न कि मैं पत्रकारिता के दम पर थानेदार को हड़काने लगा, एसडीएम को हड़काने लगा, मैं किसी भी प्रधान के पास गया, अरे मैं भागलपुर से चल के आया हूँ, 5,000 नहीं देंगे तो 500 दीजिए, हो रहा है। तो इस तरीके से होगा तो आपकी गरिमा गिरेगी, आपकी पत्रकारिता धूमिल होगी, आप गाली सुनेंगे, मार खा जाएंगे, फिर आप
पीटे जाएंगे। तो ऐसे चीजों से बचिए। मैं कह दिया कि पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होता है। पत्रकार जब जिसको चाहेगा अपने खबरों से उत्पीड़ित कर देगा और वो भागते भागते इस अनंत पीठ के आश्रम पे महाराज जी के पांव न पड़ जाए कि मुझको गजानंद मौर्य से बचा लीजिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम जब दिन भर थाने पे चक्कर लगाएंगे, पुलिस चौकी का चक्कर लगाएंगे, एक चाय भी नसीब नहीं होगा और हम दलाल के नाम से संबोधित किए जाएंगे, तो हम क्यों थाने पे जाएंगे? मेरी खबर बनती है अमुक आदमी दिन भर थाने पे दौड़ रहा है और थानेदार उनकी नहीं सुन रहा है। योगी जी सरकार का फरमान है कि एक फरियादी को भी कुर्सी दिया जाए, सम्मान दिया जाए, उसको पानी पिलाया जाए, और थानेदार उसको थाने से भगा रहा है। ये मेरी खबर बनती है कि थानेदार ने अमुक पीड़ित को थाने से भगा दिया। हम जब दिन भर थाने पर रहेंगे, थाने की चमचागिरी करेंगे, तो हम पीड़ित की आवाज क्या बनेंगे? लोगों को क्या हमसे उम्मीद रहेगा? हम लोगों की उम्मीद है। पत्रकारिता प्रशासन का, शासन का कान और नाक है। हम सुनाते हैं, दिखाते हैं और जनता की आवाज है। खबर जब छपती है तो शासन प्रशासन तक जाता है, तो हम ईमानदारी से, निष्पक्षता से, निर्भीकता पूर्वक, निष्पक्ष होकर के जब अपनी खबरों को लिखेंगे तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो आपका उत्पीड़न कर दे। और आपका उत्पीड़न हो जाएगा तो ये उदय प्रताप सिंह और ये उनका संगठन उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। मेरा ये दावा है, ये चैलेंज है। मैं आपको बताऊं, इस बरहज के कुछ नामी गिरामी पत्रकार साथियों का एक एनके सिंह पागल दरोगा हुआ करता था यहाँ, उसने बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया, दुर्व्यवहार कर दिया। ये दिलीप मल जी, ये उदय प्रताप सिंह जी, ये एनडी देहाती जी, उस दौरान 96 में रहना, उस समय दरोगा 96 में रहना। मैं बताऊं, उस दरोगा की हम लोगों ने ऐसी तैसी किया, थाने में घुस करके एक संगठन के बड़े बड़े ओहदे वाले लोग भाग के, जब हम लोग गए तो एक संगठन के बड़े बड़े लोग कोट टाई सूट पहन करके, हम मीडिया से कहा भागो यहाँ से, किस मीडिया का यहाँ आवश्यकता है, हम लाठी निकालो। वो सूट बूट वाले भाग के गेट के बाहर, और जो पीछे खड़े थे उदय प्रताप सिंह, दिलीप मल जी, देहाती जी, ये आगे। भैया मैं बताऊं, इस अनंत पीठ आश्रम के चरणों में दरोगा की इतनी फजीयत की गई, शायद वो किसी अपने थानेदारी में गाली नहीं सुना होगा। हम लोगों ने वो गाली दिया, हम लोग बैठ गए। रामविलास राम जी एसडीएम थे, उन्होंने कप्तान से कहा, कप्तान साहब जब आपका ये दरोगा एसडीएम को कहता है, लेखपालों को कहता है कि तुम्हारे अधिकारी एसडीएम है, जाओ उनके पास, तो ये पत्रकारों की क्या सुनेगा, इसको सस्पेंड करिए, मैं इसके खिलाफ लिखूंगा। वो दरोगा हम लोग के गाली से और जोश में को देख करके पैदल इस बरहज की सड़क आने लगे। चलो थाने का, ऐसा मैं नहीं जाऊंगा, पत्रकार काफी उत्तेजित है। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी साथियों से, ईमानदारी, निष्पक्षता और निर्भीकता रहेगी। जब आप पक्ष बनेंगे तो आपका उत्पीड़न होगा। हम क्यों पक्ष बनने जाएंगे भाई? उनका डिमोशन भी कैसे होगा? नायब दरोगा बन के बने जैसे उनका डिमोशन। हम क्यों पक्ष बनने जाएंगे? दोनों पक्ष और विपक्ष, दोनों पक्ष मेरा पक्ष है। हम दोनों की बात को छापेंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे, उसी तौर पे होगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान दें। आपकी खबर से दुखी होकर के कोई किसी शराबी को चढ़ा करके और आप पर हमला कर देगा तो उदय प्रताप सिंह पीछे नहीं जाएंगे। आपके हाथ से पहले उसका कॉलर पकड़ के हाथ खींच के उसको 4 तमाचा मार दिया जाएगा। पत्रकारिता करिए तो दम रखिए कि कलम के साथ साथ हाथ और मुंह दोनों चलाएंगे। किसी का 1 तमाचा मारने से पहले उसको 2 तमाचा आप दे देंगे, ये तब पत्रकारिता होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं भागलपुर में। कोई माई का लाल नहीं कहेगा कि इन्होंने चौवन्नी मेरा ले लिया है काम कराने के नाम पर। गरीबों को अपना चाय सम्मान देंगे, दरोगा नहीं एसडीएम तक थरथराएंगे। वाहिद भाई साहब से मेरी बात हो रही थी रात को, इन्होंने अपनी बात को कहा बड़े, और मुझको काफी प्रसन्नता भी हुई। उस तरीके की पत्रकारिता किया जाए।
भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, अपना काम यही है। तमाम समस्याएं हैं गांव की। हाँ, जब नाली की समस्या में प्रधान के एंटी लिखेंगे तो नाराज होगा ही होगा। तो हम क्यों एंटी होने जाए भाई प्रधान का? हम नाली बह रहा है तो नाली से 10 घर प्रभावित होगा ना, तो वो 10 घर क्यों नहीं आगे आ रहा? क्यों नहीं डीएम को, एसडीएम को, नगर पालिका को पत्र लिख रहा है? वो धरना प्रदर्शन हम लोग करवा दें। एक राम शंकर सिंह एसडीएम हुआ करते थे सलेमपुर में, बड़ा डरते थे हम लोग से। तो सतीश सिंह गौरव हम लोग हुआ करते थे, देहाती जी, और कहते थे अरे देहाती जी देखिएगा आप लोग मेरे पास आइए ना कि आप लोग पीछे से खुदे ईंटा चला देंगे, कहेंगे कि पत्थरबाजी हो गई। तो इस तरीके का काम करिए, अधिकारी दहशत में रहें। तो मेरा ये निवेदन है, यदि बात कुछ साथियों को बुरी लग गई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं, अपने में सुधार लाएं। हम सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता करें, एक मिसाल बने कि मर जाए तो लोग कहें बड़ा अच्छा था गजानन मौर्य, बड़ी ईमानदारी से काम करता था। ये बात आए, ये ना हो कि मरने के बाद लोग गाली दे, बड़ा अच्छा हुआ चला गया एक भ्रष्टाचारी। वो तो 2 ही शब्द में हम कह देंगे कि कहने लगे कि भाई वो तो परिस्थिति की बात है कि कब परिस्थिति कैसी बनेगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होगा, ये तो उस समय की बात है। और जैसी सोच को कुछ कहना हो तो अपनी बात कह। सर हम कह दे 2 लाइनों। हाँ बिल्कुल। जैसी सोच वैसा फल, तब हो तेरा सुंदर कल। जय हिंद। बहुत अच्छा। आपकी बात सुन के फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हम भी तमन्ना रखते हैं वहीं आसियां बनाने की। मैं महाराज जी को बुलाऊं उसके पहले मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक जी से चाह रहा हूं कि आप अपनी बात रखें। माता सरयू के आंचल में स्थित अनंत पीठ आश्रम के परिसर में हम पत्रकार एसोसिएशन की तहसील इकाई के गठन और संगठन को मजबूत करने के दिशा में आयोजित बैठक में मनोनीत पदाधिकारियों का अभिनंदन है। माननीय देहाती जी जिस मंच से बोल चुके हों, उसके बाद किसी पत्रकार साथी को बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कहने का अवसर मिला। यह अनंत पीठ की महिमा है कि आजादी के आंदोलन की जब सूत्रपात की जब बात हुई तो क्रांतिकारियों ने अनंत पीठ आश्रम को चुना था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन मेंबर हूं, अपना एक अधिकार है कि मैं इस संगठन का हूं, और प्रति महीने एक विचार बना है कि प्रति महीने प्रत्येक सदस्य 100 रुपया संगठन की मजबूती के लिए जमा करें। उसमें तमाम बैठकों का आयोजन है। के महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत पीठ आश्रम और ये इस मंदिर प्रांगण में आए हुए सभी पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। पत्रकार 4 शब्दों का मात्र है, लेकिन दिक्कत बड़ी है। कुछ दिक्कतें पत्रकारों के वजह से हैं और कुछ पत्रकार के वजह से समाज को दिक्कत है। ये दिक्कत शुरू से आज़ादी के समय से रही है। पहले अंग्रेज दिक्कत में थे, आज नेता दिक्कत में। पहले अंग्रेजी सैनिक दिक्कत में थे, आज शासन और प्रशासन के लोग दिक्कत में। ये सिलसिला चलता रहेगा। और लेकिन हमारा जो काम है, हम अपना काम वैसे निर्बाध गति से करते रहेंगे। मुझे बहुत बड़ा कुछ कहना नहीं है। शोहरत का हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा, मशहूर हो न जाना कुछ लोग जल न जाएं। आज जो इतनी चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं, तमाम बरहज में तुर्रम खां पत्रकार लोग होंगे, लेकिन जब कल सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, छोटे व्हाट्सएप ग्रुपों पर, छोटे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े लोगों ने यह कसम खा लिया है कि हमको पनपने नहीं देंगे और हम
यह कसम खा लिए हैं कि हम तुमको जमने नहीं देंगे। जमेंगे तो हम भी जमेंगे। देश आज जिन परिस्थितियों में चल रहा है, दो प्रकार की पत्रकारिता इस देश में चल रही है। आप अपने को तय कर लीजिए कि आप कहां रहेंगे। एक दरबारी पत्रकार और एक प्रतिरोध की क्षमता वाला पत्रकार। अब आप प्रतिरोधक क्षमता वाले पत्रकार हैं या दरबारी पत्रकार हैं, अपना खुद तय कर लीजिए। मूल धारा में और बड़े देश के गति में जो बड़ा मीडिया घराना है वह सत्ता के चकाचौंध में बिक चुका है। उसके पास ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पत्रकारों को यह सत्ता खरीदने का काम कर रही है और जो नहीं बिक रहा है उसको शहीद करने का काम कर रही है या प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आपको 4 नाम बताऊं हम जिनको मैं फॉलो करता हूं अपने जीवन में भी, और बड़े स्तर के वो लोग पत्रकार हैं। प्रसून वाजपेयी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े चैनल के पत्रकार थे। आज कहां हैं? संस्थान ने उन्हें कहां बैठा दिया या वे कहां चले आए। रवीश कुमार, अंजुम, नवीन कुमार, तमाम, अभिसार शर्मा, आप उनका कभी गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि ये कभी देश के बड़े मीडिया घराने के पत्रकार थे, लेकिन आज उन मीडिया घरानों में वो है नहीं। आज मीडिया घराने में कैसे पत्रकार हैं जो सुबह 8 बजे तक चाय के साथ कुकुरझो लगा देते हैं, देश में नफरत फैलाने की बात, देश में बंटवारे की बात, देश में दंगा की बात, देश में फसाद की बात सुबह से शुरू करते हैं और जब तक आप रात में सोएंगे नहीं तब तक उनका भोंपू पोपा करता रहता है और लोगों को बझाने और उजुराने का काम करते हैं। उनका मकसद है कि देश में जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो लाचारी है, उसका जनता का ध्यान उधर न जाए और उनको इसमें हम भटकाए रहें। वे सत्ता के चारण हैं। नारद काल से शुरू हुई पत्रकारिता आज चारण युग में पहुंच गई है। तो आपको यह तय करना है कि आप नारद वाली पत्रकारिता करेंगे या चारण युग वाली पत्रकारिता करेंगे। साथियों, बेशक अगर सच कहेंगे तो प्रताड़ित किए जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, आपके पीछे गुंडे पड़ जाएंगे, प्रशासन आपके पीछे पड़ जाएगा और सत्ता यह पता लगा करके आपको प्रताड़ित करेगी कि कहीं अगर आपने चक्रोड भी जोता है ना तो उस पर भी कार्रवाई हो करके बुलडोजर चलवा करके आपका घर गिरवा दिया जाएगा। केवल इसके लिए कि एक देहात में कहावत कही जाती है कि शर्ट सूट के सूत और नहीं तो मठिया से उठ। आप सत्ता के साथ रहेंगे तब आपकी जय जयकार है और नहीं तो आपको फर्जी कट्टा लगा करके चालान कर दिया जाएगा। कुछ भी किया जा सकता है। जो परिस्थितियां आज चल रही हैं उसमें मेरा दावा है कि कोई पत्रकार सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो अपने बलबूते पर सुरक्षित है कि अगर सामने कोई मुझे प्रताड़ित करने आएगा उसके पहले ही मैं उसे प्रताड़ित कर दूंगा। इसीलिए हमारे साथियों का कभी आज तक उत्पीड़न होता नहीं है। अरे कोई दरोगा योजना बनाएगा मुझे फंसाने के लिए, तब तक तो मैं उसको फंसा करके उसके कप्तान को बता दूंगा कि ये आदमी ये गंदा काम करता है, तो हमें क्या फंसाएगा। केवल सावधानी इस बात की है, जैसे शुरुआत में एक भाई साहब उधर से बोल रहे थे, हमको क्या जरूरत है, 4 समाचार हमारे नहीं छपेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन हम किसी के टांग में, किसी के फटे में अपना टांग न फंसाना। उसका फटा है, फटने छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए। लेकिन अगर जन समूह यह चाहता है कि नहीं यह समस्या जन समस्या है तो वहां पांव जमा दीजिए अंगद की जैसे कि उठाने के लिए रावण को भी सिंहासन से उतर करके नीचे आना पड़े। बस अगर इस बिना पर आप चलेंगे, इस रास्ते पर आप चलेंगे, न आपका कोई उत्पीड़न होगा और न हमारे पत्रकार एसोसिएशन की साख गिरेगी। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। राज्याध्यक्ष तहसील, विभिन्न तहसीलों के आए हुए हमारे पत्रकार बंधु और नई कार्यकारिणी जो बढ़त की गठन है उसको मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 30-40 बरस तक
पत्रकारिता जो पत्रकार बंधु कर रहे हैं, वे आज हम लोग के बीच में अगर 100 रुपये सदस्य शुल्क ले रहे हैं, तो इससे बड़ी ईमानदारी का कोई प्रमाण हमारे बीच नहीं हो सकता। मुझे प्रसन्नता है आपकी इस ईमानदारी पर, विश्वसनीयता पर, और इस दिशा में हम हमेशा पांडी संपर्क करते रहते हैं कि आप जब समाज हित के लिए काम कर रहे हैं तो आपको आर्थिक सहयोग लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं जो हर तरह से सहयोग करते हैं, बस उनको एक पता होना चाहिए कि उनका पैसा सही दिशा में जा रहा है, सही लोगों के हाथ में। मैं इसके लिए आप सबको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। आप जिस धरती पर बैठे हैं, आप जानते हैं कि बाबा राघवदास जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की आज़ादी के लिए जो अपूर्व योगदान दिया है समाज सेवा में, उसे भारत की जनता आज भी याद करती है। सब इन नेताओं का यही था कि आम नागरिक का इस भारत के हर संसाधन पर अधिकार है, वही हमारा सबसे पूजनीय और सेवा के योग्य है। पत्रकारिता ने अपने मिशन को आज़ादी से लेकर आज तक, और किसी भी आप महापुरुष का इतिहास पढ़िए, वो पहले शुरू में अपने समाज सेवा को पत्रकारिता से ही शुरू किया। इससे बढ़िया समाज को जानने समझने का कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, और इसके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा त्याग किया है, बलिदान किया है, जिसको हम लोग आज भी याद करते हैं। मूलखंडता का, निष्ठा का, सद्भावना का, ये आने वाले दिनों में और प्रगति करेगा, और हम लोग का पूरा आपको तन मन धन से सहयोग रहेगा। जहाँ कहीं भी आगे पीछे हम लोग को भी कोई मदद करने वाला आएगा तो हम लोग से आपकी संस्था से जोड़ेंगे और आप सबका विकास करने में सहयोग करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। अब मैं अपने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महोदय से चाहूँगा कि अपने अध्यक्षीय संबोधन करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा। आश्रम के प्रांगण में आयोजित पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे अनंत पीठ आश्रम के अग्नेश दास जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए नवनिर्वाचित बरहज तहसील के पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि मुझे अगर आप लोगों ने जिलाध्यक्ष बनाया है तो मैं पूरी ईमानदारी, कर्मठता और निष्ठा से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहूंगा और आपके हर सुख दुख में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। बहुत कुछ बात न करते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय पत्रकार। जैसा कुछ दिन पहले ये देवरिया तहसील इकाई का गठन हुआ और कल सलेमपुर का, आज यहाँ बरहज का, तो इसके बारे में मतलब जो यहाँ के लोगों का गठन हुआ उसके बारे में क्या संदेश है? पत्रकार एसोसिएशन का संगठनात्मक अभियान जारी है और पूरे प्रदेश में है। उसी क्रम में देवरिया जनपद की शुरुआत हुई है, जिसमें सर्वप्रथम देवरिया तहसील, देवरिया जिला मुख्यालय और कल जो है सलेमपुर तहसील और आज बरहज तहसील की बैठकें हुई। सदस्यता ग्रहण अभियान संपन्न हुआ इन 3 तहसीलों का, जिले का, और पदाधिकारियों की घोषणा हो गई और हमारे पदाधिकारी पूर्ण रूप से और पूरी ताकत के साथ पत्रकार एसोसिएशन को बुलंदी पर ले जाने के लिए तत्पर हैं, जिसका सारा स्नेह, सारा दारोमदार पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक सत्यप्रकाश पांडे
राष्ट्रीय प्रवक्ता एनडी देहाती, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार मल जी और प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें यशस्वी अब कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष करके हमें दिया है, अभी पूरे प्रदेश में के 3 जनपदों में इन्होंने जो अपनी कार्यशैली के बदौलत हमारे संगठन को जो मजबूती प्रदान की है, इन्हें मैं कोट कोट बधाई और धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रदीप कुमार चौरसिया की तरफ से मैं नवनियुक्त पदाधिकारियों, सदस्यों, पूरी एसोसिएशन के शक्तिशाली संगठन के सारे सदस्यों का सम्मान करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। तो सर, जैसा कि आज बरहत तहसील इकाई में जिनका गठन हुआ, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मेरा एक कहना है कि स्वच्छ पत्रकारिता करें, साफ सुथरी दृष्टि रखें, निर्धन निर्बल लोगों के पास जाएं, तमाम आव भगत वालों के पास न जाएं, जहां पेचीदे की खबरें आती हैं उससे बचें, खबरों में संयम बरतें, उड़ंतु खबरों पर ध्यान कम दें, वास्तविक घटनाओं को जो पारदर्शिता के आधार पर है, जिनके कुछ सबूत हैं, उनके बल पर वो खबरों को आउट करें। उससे अगर उत्पीड़न की घटनाएं होगी तो एसोसिएशन जो ईंट सीट बजाने का काम करके उसे न्याय दिलाने का काम किया है, करेगा भी और करता भी रहेगा।